धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परम पिता। सभी भाई बहन को जय मसीह। हमारा नाम राजेश है, हमारा घर परिवार है ज़िला गाजीपुर से। मैं अपने जीवन की सच्ची गवाही बताने जा रहा हूँ। मैं 2013 में लुधियाना रहता था, वहाँ पे पेंट का काम करता था। खांसी आने लगी, हमें खांसी आती थी तो एक दो डॉक्टर को दिखाया, दवा लिया, रिलीफ नहीं मिला हमें। फिर हमारे छोटे भाई सब सहारनपुर रहते थे, वहाँ हमें बुलाए तो मैं वहाँ पे डॉक्टर अनिल मलिक को दिखाए तो रिपोर्ट एक्सरे हुआ तो उसमें टीबी निकल गई। तो हमारा इलाज वहाँ पे साल भर हुआ सहारनपुर से। फिर साल भर इलाज होने के बाद मैं फिर चला गया लुधियाना। फिर दोबारा हमें वही दिक्कत होने लगी। साल भर के बाद फिर वही दिक्कत उभर गई हमें, तो मैं फिर निराश हो गया। तो मैं बोला अब क्या करूं, तो फिर मैं घर चला आया। सभी भाई बहनों की जय मसीह की। मेरा नाम मीरा है, मेरा घर परिवार है, ज़िला गाजीपुर की रहने वाली हूँ। मैं अपने पति की सच्ची गवाही बताने जा रही हूँ जो मेरे ऊपर और मेरे पति के ऊपर बीती है। मैं सब भाई बहन के आगे हाथ जोड़ी हूँ, अपनी गवाही बताना चाहती हूँ। मेरे पति लुधियाना में जो 2013 में बीमार थे, हमको 2013 में जो बीमार थे इतनी सीरियस थे, फ़ोन किए थे, बताए थे कि मेरी तबीयत ख़राब है। मैं बोलती थी जाओ तुम किसी डॉक्टर के पास दवा ले लो। जब वो डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर से दवा लिए, कोई रिलीफ नहीं हुआ। फिर मेरे देवर हमारे यहाँ फ़ोन किए कि भाई की बहुत तबीयत ख़राब है। फिर वहाँ से मेरे ससुर और मेरे 2 देवर सहारनपुर रहते थे, फिर वहाँ से इनके लेके सहारनपुर आए। फिर डॉक्टर ने उनको दवा देने लगा। उस समय तो एक बार ठीक हुए, फिर दोबारा जब इनकी तबीयत ख़राब हुई, फिर इनको टीबी की बीमारियां दोबारा हो गई। एक पहली बार जब बीमार हुए थे तो इनका पैसा एक साल इनकी इलाज हुआ, 1 साल पूरा प्राइवेट हॉस्पिटल में, एक बार 1 साल तक, और कम से कम 1 लाख रुपये तक इनका पैसा लग गया। 1 साल इलाज चला प्राइवेट हॉस्पिटल में। फिर वहाँ से एक घर चले आए। फिर इनके बाद 1-2 साल के बाद 13 में तो बीमार थे, 14 में इनकी तबीयत फिर ख़राब हो गई। खांसी आती थी और उनको सांस फूलने लगती थी, भूख नहीं लगती थी, चल फिर नहीं पाते थे, एकदम यानी इनके अंदर हर दिक्कत परेशानियाँ रहती थी। ये बहुत चल फिर नहीं पाते थे, और जहाँ भी बैठते थे सांस फूलती थी, खाना नहीं खा पाते थे, उल्टियाँ होने लगती थी, बहुत दिक्कत परेशानियाँ में रहते थे। खांसी भी आती, लगातार आती थी कि उठ के बैठ नहीं पाते थे, हमेशा सारा दिन खटिया पे सोए पड़े रहते थे। मैं तो रात दिन चिंता में पड़ी रहती कि प्रभु जी हमारे पास तो कोई लड़का लड़की है नहीं, एक हमारा पति था वो भी हमारे साथ नहीं रहेगा। फिर हमारी भाभी बोली कि तुम हमारे यहाँ चली आओ, हम इनको जीवन ज्योति प्रार्थना केंद्र में ले जाएंगे। जब हम इनको यहाँ पे बुलाई, यहाँ पे जब आने लगे तो टेम्पू से आती थी। बुझौआ हमारा नैहर है, बुझौआ से हम सुनीता हमारी भाभी है, इनके साथ हमारी भाभी है जो बुझौआ की हैं। ये फिर हम लोग अपने घर चले गए। वहाँ से साइकिल से आते थे, जो 6 महीने बीत चुके। सन 15 जीवन ज्योति प्रार्थना केंद्र में आए थे। प्रकाश ब्रदर भाई ने हमारे पति के लिए प्रार्थना की, परमेश्वर का स्पर्श हुआ। हमारे पति इस समय पूरी रीति से चंगे हैं। परमेश्वर का मैं लाख लाख से धन्यवाद करती हूँ। और हमारी दूसरी गवाही है कि जब हमारे पति टीबी की बीमारियां से पूरी रीति से 13 से लेके अब 15 तक तो एकदम ठीक हो गए हैं, वो जीवन से चली गई। फिर दोबारा जब हमारी मामी हमको बोलने लगी कि तुम्हारे बच्चे नहीं हैं, तुम परमेश्वर में जाती हो, चलो हम कहीं तुम्हें दिखाएं, हम उनके बहकावा में आके चली गई। और 6 महीने बीतते बीतते मेरे पति की फिर तबीयत ख़राब होने लगी।
फिर हो गई। फिर जब तबीयत इनकी ख़राब हुई, सहारनपुर थे 2020 में, सहारनपुर में थे। जब इनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई, इनके मुंह से ब्लेड आने लगा, और हमारे यहाँ फ़ोन किए कि हमारे मुंह से ब्लेड आ रहा। अब ब्लेड आता था 1 हफ्ते तक, पूरा रातों दिन आता था। हम परमेश्वर को तो छोड़ दी थी एक बार पा के। अब दोबारा जब इनकी तबीयत ख़राब हुई तो मैं रोने लगी कि हे प्रभु जी, मैंने तुम्हें कैसे छोड़ दी। अब तो हमारे पति बीमार पड़ गए। अब हमारी भाभी जो ये पास में बैठी थी, मैं वो समय अपने माँ के पास थी, और घर में फ़ोटो जो प्रभु जी का इस तरह लगा था, उसी जब बैठ कर रो रही थी। परमेश्वर ने, मुझे ऐसा लगा मेरे अंदर कि मेरे दिल अंदर से दिल कह रहा है कि प्रभु जी तू मत रो, प्रभु जी तुम्हें बुला रहे हैं, चल तू उनके पास। मैं फिर वहाँ से उठी, परमेश्वर के पास जाके गिरी, जो उनकी तस्वीर थी उसके आगे घुटना टेक के रोने लगी। कहीं बोली कि हे परमेश्वर, तू मेरे पति को बचा ले, क्योंकि तूने मेरे पति को टीबी की बीमारियां से तो एकदम छुटकारा दे दिया। फिर मैं कहाँ से फंस गई, तुझे छोड़ दी। अब से मैं तुझे कभी ज़िंदगी में नहीं छोड़ूंगी, जब तक रहूँगी इस धरती पे। परमेश्वर तू मुझे बचा ले, मेरे पति का जीवन तेरे हाथ में। मैंने कह के रोने लगी। रोते रोते फिर ये बोले कि मैं दवा तो ला रहा हूँ, कि दवा से कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है। हम बोला कि तुम परमेश्वर से का प्रार्थना, अरे बाइबल पढ़ो और मोबाइल में भी देखो, क्योंकि जीवन ज्योति प्रार्थना केंद्र जो बोलोगे तो यूट्यूब पे तो दिखाएगा, पर भाई प्रार्थना करते हैं। वो मोबाइल में भी देखते थे, बाइबल पढ़ते थे, तेल लगाते थे, आशीषी पानी पीते थे। फिर डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर बोले कि अपना जांच कराओ, दवा से तो कोई रिलीफ नहीं मिल रहा था, तो बोले कि एक्सरे कराओ। जब ये एक्सरे कराए तो एक्सरे में डॉक्टर बोला कि इसमें तो कोई बीमारी तुम्हें नहीं है। तो ये आए तो इनसे हम पूछने लगी कि डॉक्टर क्या बोला। ये बोल रहे हैं कि एक्सरे में कोई बीमारियां नहीं हैं। फिर मैंने बोला हे परमेश्वर, तेरा लाख लाख से धन्यवाद हो। फिर डॉक्टर बोला कि तुम एक बार अपना बलगम जाँच कराओ। जब ये बलगम जाँच देने गए तो उसमें कोई साफ दिखाई नहीं दिया, क्योंकि बीमारी तो परमेश्वर ने चंगा कर दिया था, तो बीमारी कहाँ से रहेगी। हाँ, मुँह से ब्लेड 1 हफ्ते तक गिरता था। अब कि फिर डॉक्टर ने जब बलगम एक बार जांच किया तो उसमें कोई बीमारियां नहीं निकली। फिर दोबारा डॉक्टर बोला कि एक बार और बलगम जांच कराओ, उसमें कोई बीमारियां नहीं दिखा रही। फिर दोबारा जब बलगम जांच कराए तो उसमें भी कोई बीमारियां नहीं निकली। फिर हम उनको बोली कि तुम घर चले आओ। फिर तो उसमें तो लॉकडाउन लगा था, कोई गाड़ी घोड़ा नहीं आ रहा था। फिर परमेश्वर ने हमारे पति को चंगा किए, और ये पूरी रीति से जो बलगम ब्लेड गिर रहा था मुँह से, वो उससे भी चंगा हो गए हैं। अब 2020 से 2021 तक ठीक है। फिर बीच में हमारे लॉकडाउन जब लगा था तो ये बोल रहे थे हम घर आएंगे। हम बोले कैसे घर आओगे। बोल रहे थे कि कोई साधन मिलेगा तो चले आएंगे। हम बोले कैसे आओगे। तो मेरे 2 देवर थे, एक ससुर से, 4 मिला वहाँ पे थे। हम बोले कि अगर चले आते तो अच्छा है, क्योंकि अभी हमको गवाहियाँ भी देनी है। परमेश्वर ने तुझे चंगा कर दिया। तो बोलना ठीक है। जब ये शाम के टाइम वहाँ से चले तो इनके पास कोई साधन नहीं था, और ना कोई टिकट, कोई ट्रेन, कुछ भी नहीं था। हम परमेश्वर से प्रार्थना करने लगी, बोली हे परमेश्वर, तेरे सहारे चल रहे हैं, कैसे घर आएंगे। वो साइकिल से सहारनपुर से घर आ रहे थे। फिर सुबह का 4 बजे भोर का निकले थे 2020 में, जब लॉकडाउन लगा था। सहारनपुर से आ रहे थे, तो जब वहाँ से चल रहे थे तो शाम को 6 बजे हमारे यहाँ फ़ोन किए, कह रहे हैं हम साइकिल से सब लोग 12 लोग हैं, हम साथ में आ रहे हैं। तो हम बोले कि साइकिल से, तो कहा हाँ साइकिल से। फिर हमने कहा हे परमेश्वर, तू कोई साधन दे दे ताकि वो सुरक्षित घर आ जाएं। फिर परमेश्वर ने एक बॉर्डर पे आए, वहाँ पे पुलिस ने इनको रोक दिया। बोला साइकिल से कैसे जाओगे। फिर वहाँ पे रोक के ट्रक मंगवाया, साइकिल सब लदाई और इन लोगों को ट्रक में करके फिर सहारनपुर जहाँ बस स्टॉप था वहाँ ले जाके छोड़ा। फिर वहाँ पे बस मिली, गाजीपुर की बस मिली। वहाँ से फिर हमको फिर बाद में फ़ोन किए 9 बजे। हम बोले कहाँ पे हो। कल बस में। मैंने फिर परमेश्वर का धन्यवाद किया, हे परमेश्वर तू भी खाने के लिए भोजन देता है, चलने के लिए साधन, पहनने के लिए अच्छे वस्त्र देता है। फिर वहाँ पे बस से
अपने घर चले गाजीपुर आए परिवार। सुबह दोपहर में 2:30-3 बजे घर आ गए, सुरक्षित परमेश्वर ने पहुंचा दिया। इसलिए मैं परमेश्वर का लाख लाख कोटि कोटि से धन्यवाद। जब ये बार 2021 में इनका तबीयत फिर एक बारी ख़राब हो गई ले तबीयत एक बार इनका और ख़राब हो गई ले तो इनके खांसी बसावत रही। चलिए वह घरे चलिए ना। फिर PGI आजम दवाई इधर उधर से लेते ना, कहीं रिलीफ ना मिलत रहा। फिर आजमगढ़ गई ना PGI, हाँ PGI गए ना तो वहाँ डॉक्टर रिपोर्ट लिखला, कलश की ब्लड जांच लिखला और बलगम जांच। तब बलगम हम तो परमेश्वर से मतलब प्रार्थना करते रही, कल हे प्रभु जी हम तोरे में शरण में गिरल लेला, हमेशा तोर प्रार्थना पूजा करेला, कोनो दिक्कत परेशानियाँ ना होखा। अब परमेश्वर की दुआ से, परमेश्वर की महिमा से, परमेश्वर का आशीष भेल कि बलगम जांच 18-19 ठे ब्लड जांच भेल है और 2 ठे, एक ठे HIV जांच है और एक ठे TB जांच। बाकी ना सब नॉर्मल आया। अब कोई बीमारियां इनके शरीर में नहीं है। इसलिए मैं परमेश्वर का लाख लाख से कोटि कोटि से धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर मेरे पति को बहुत अच्छे रीति से चंगा कर दिए हैं। जिस तरह परमेश्वर ने हमारे और हमारे पति को चंगा किए, सुरक्षित हम लोग हैं, इसी तरह हर भाई बहन को परमेश्वर चंगा रखे और सुरक्षित रखे। इसलिए मैं परमेश्वर का लाख लाख कोटि कोटि से धन्यवाद करती हूँ। मैं सभी भाई बहनों को ये कहना चाहती हूँ, आप लोग भी यहाँ पे आइए, जीवन ज्योति प्रार्थना केंद्र में आइए। आप लोग के जो कोई कष्ट है, कोई दुख है, जो आपको घटी है, परमेश्वर आपको ज़रूर देगा। विश्वास के साथ आना और प्रार्थना करना, परमेश्वर आप सबको आशीष देगा। आप लोग आएंगे तो खाली हाथ कभी नहीं जाएगा। परमेश्वर का लाख लाख से कोटि कोटि से धन्यवाद। आप भी प्रभु यीशु से आशीषें पाना चाहते हैं तो आइए हमारे जीवन ज्योति सत्संग प्रार्थना केंद्र में। पता है ग्राम भुलंडी, पोस्ट पोखरा, क्षेत्र डोभी, जिला जौनपुर, उत्तर प्रदेश। जैसा कि परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। आमीन। आप अपने धन्यवादी दान को हमारे जीवन ज्योति सत्संग ट्रस्ट के खाते में दान कर सकते हैं, जिसके अकाउंट होल्डर का नाम जीवन ज्योति सत्संग ट्रस्ट है, जिसके अकाउंट नंबर 329937181698 है, जिसका IFSC कोड SBIN 00108990 है। यदि आप आउट ऑफ इंडिया से हैं तो दिए गए स्क्रीन व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें। गॉड ब्लेस यू ऑल।